रहमल्लाहु मन क़राअल फ़ातिहा। माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदिना व नबीना व शफीना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला अल्लाहु तआला व तबारका फ़ी क़ुरानिहिल मुहकम व किताबिहिल मुत्क़न व क़ौलुहु अहसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना हदैनाहुस सबीला इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी क़द्र मोहतरम सामईन, आप और हम आज की इस अजीम तारीख में हमारे प्यारे नबी और हमारे दूसरे इमाम की शहादत के इस दिन उनकी ज़वात मुक़द्दसा को सलाम अक़ीदत पेश करने के लिए हाजिर हुए। हम और आप अपनी अक़ीदतों को सजाए हुए फ़र्श अज़ा तक आ गए हैं कि जिस पे आने के बाद आज की इतनी अहम तारीख़ है कि जो नबूवत से भी मंसूब है और इमामत से भी मंसूब है। चूँकि आज की इस तारीख़ में सरदार अंबिया की शहादत का दिन मनाया जाता है और याद किया जाता है कि 28 सफ़र को जिसके सदक़े में कायनात बनी थी उसने कायनात को छोड़ा था। और दूसरे इमाम हसन अलैहिस्सलाम की भी शहादत का आज रोज़ है। तो लिहाजा कल की मजलिस में जहाँ मैंने अपनी बात को तमाम किया था, बल्कि मैं ये नहीं कहूँगा तमाम किया था, जहाँ अपनी बात को मैंने रोका था वहीं से मैं अपनी बात को शुरू करता। इसलिए कि पहचानिएगा, अगर आप इमाम के हवाले से यहाँ जमा हुए हैं और इमाम को सलाम अक़ीदत पेश करना है तो हमें पहचानना होगा कि इमाम किसे कहते हैं। इसलिए कि दो तरह के निज़ाम हैं। कुछ लोगों के पास भी इमाम पाए जाते हैं और हमारे यहाँ भी इमामत का निज़ाम है। अब देखना यह है कि इमामत का निज़ाम किसके पास सच्चा है। देखना यह है कि किसके पास सच्चा इमामत का निज़ाम है। इसका मतलब यह है कि अगर आपको नज़र आ जाए कि किसे इमाम होना चाहिए, मजलिस का पहला जुमला आप हजरात की समातों की अदालत में रख रहा हूँ, लीजिए तबर्रुकन आप इसे दर्ज कर लीजिएगा। क्या मतलब, हम आज की इस मजलिस में ये तय करेंगे कि किसे इमाम होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि किसे इमाम नहीं होना चाहिए। अल्लाह अकबर भाई, तभी तो पता चलेगा कि किसे इमाम नहीं होना चाहिए। इसलिए कि सच्चे इमामों के मुकाबले पर
दुनिया ने कुछ ऐसे झूठे इमाम बनाए कि उनके किरदारों को सामने पेश करके दिखा के कहती रही कि ये इमाम है, लेकिन इमाम कौन होगा? अब ये कैसे पता चले साहब इमाम कौन होगा? अगर मैं अपनी खिताबत से साबित करूं तो बात नाकिस रह जाएगी, इसलिए कि बंदे का कलाम तो मुकम्मल हो ही नहीं सकता। भाई हम भी तो एक इंसान है, तो कोई इंसान कैसे इमामत का तर्जुमा कर सकता है? मेरा बयान तय नहीं करेगा कि कौन इमाम होना चाहिए, अल्लाह का कुरान तय करेगा कि कौन इमाम होना चाहिए। अल्लाह को अकबर। भाई किसी खतीब की खिताबत तय नहीं करेगी कि किसे इमाम होना चाहिए, अल्लाह के कुरान की आयत तय करेगी किसे इमाम होना चाहिए। हम करेंगे ये आज की मजलिस में डिक्शनरी में, लुगत में, जहां पर अरबी लुगत में इमाम के माना लिखे हैं, 4-5 माना है जो बड़े मशहूर है इमाम के। हम एक एक माना को लेंगे, काहे से? डिक्शनरी से, लुगत से, और उस माना को कुरान मजीद में तलाश करेंगे, फिर कुरान की आयत से मिलाएंगे। उसके बाद जो नतीजा निकलेगा तो हम समझ लेंगे कि किसे इमाम होना चाहिए, किसे इमाम नहीं होना चाहिए। तो लुगत ने चंद माना दिए इमाम के। पहले माना जिसकी इताअत की जाए वो इमाम होता, इमाम वो होगा जिसकी इताअत की जाए। दूसरे माना मेमार के हाथ में जो रस्सी होती है, लुगत ने उसे इमाम कहा। तीसरे माना जो दो को मिलाए वो इमाम होता है। चौथे माना जो सबसे आगे हो वो इमाम होता है। बस इन चारों माना को लेंगे, कुरान मजीद की आयत में तलाश करेंगे, ढूंढेंगे किसे इमाम होना चाहिए, किसे इमाम नहीं होना चाहिए। मैं अपनी तरफ से नहीं, अल्लाह के कुरान की तरफ से कहूंगा और आप हज़रात की खिदमत आलिया में वो आयत पेश करूंगा कि जिसमें परवरदिगार आलम ने बताया कि इमाम कौन होता है। पहले माना जो लुगत ने दिए, क्या दिए? लुगत कहती है, डिक्शनरी कहती है, जवाब जाग जाइएगा, डिक्शनरी कहती है जिसकी इताअत की जाए उसे इमाम कहते हैं। मैं इस लफ्ज को, इस माना को लेके गया कुरान मजीद के पास। अल्लाह की किताब हमें बता कि कौन इमाम होगा, कौन इमाम नहीं होगा। कुरान मुक़द्दस ने बताया, एक आयत दी। कुरान कहता है वला तुतिल काफिरीना वल मुनाफिकीना, न कभी किसी काफिर की इताअत करना, न किसी मुनाफिक की इताअत करना। आयत पहुंच गई आप तक। न कभी किसी काफिर की इताअत करना, न किसी मुनाफिक की इताअत करना। इसका मतलब यह है कि कुरान बताना यह चाह रहा है कि न कभी किसी काफिर को इमाम मानना, न कभी किसी काफिर को इमाम मानना, न कभी किसी मुनाफिक को इमाम मानना। ये काफिर का तो सबको पता है, लेकिन ये मुनाफिक किस बला का नाम है? भाई मुनाफिक किसे कहते हैं? अब ये भी कुरान ही बताएगा कि मुनाफिक किसे कहते हैं। फिर हमने सवाल किया, अल्लाह की किताब बता कि मुनाफिक किसे कहते हैं। तो कुरान मुक़द्दस ने एक मंजर दिखाया। कुरान कहता है वमा असाबकुम यौमल तक़ल जमआन फबिइज़्निल्लाहि व लियअलमल मुमिनीन व लियअलमल लज़ीना नफ़क़ू। ऐ मेरे हबीब, ये लोग जो तुम्हारे पास आ रहे हैं, ये तुमसे आके सवाल करेंगे कि जंगे ओहद किसके कहने में हुई है, तो तुम इनसे कह देना जंगे ओहद हुई है अल्लाह की मर्जी से। अल्लाह की मर्जी से। ये पूछेंगे अल्लाह की मर्जी से क्यों, तो कह देना कि अल्लाह दिखाना ये चाहता है वले यालमल मुमिनीन वले यालमल लज़ीना नफ़क़ू। अल्लाह दिखाना ये चाहता है कि हमारा साथ देकर मोमिन कौन बनता है, रसूल का साथ छोड़कर मुनाफिक कौन बनता है। इसका मतलब यह है कि जो रसूल का साथ दे वो है मोमिन, जो रसूल का साथ छोड़े वो है मुनाफिक। लुगत ने क्या कहा? जिसकी इताअत की जाए वो इमाम होता है। कुरान ने क्या कहा? कभी काफिर की इताअत ना करना, मुनाफिक की इताअत ना करना। यानी अल्लाह का कुरान बता रहा है ना काफिर को इमाम मानना, ना मुनाफिक को इमाम मानना। इसका मतलब ये हुआ मुनाफिक कौन है? जो रसूल का साथ दे वो है मोमिन, जो रसूल का साथ दे वो है मोमिन, जो रसूल का साथ छोड़े वो है मुनाफिक। कुरान और लुगत
लुगत को मिला लीजिएगा, नतीजा यही निकलेगा, या नतीजा यही निकलेगा। जाग जाइएगा, जुमला रहेगा नहीं जाना चाहिए। कुरान की आयत को लुगत के माना को मिला लीजिएगा, नतीजा यही निकलेगा। जो मैदान में डटने वाला होगा वो इमाम होगा, मैदान से भागने वाला इमाम नहीं होगा। जो मैदान में डटेगा वही इमाम होगा, मैदान छोड़ने वाला इमाम नहीं होगा, मैदान में रुकने वाला इमाम होगा। अब ये देख लीजिएगा, ये देख लीजिएगा कि कौन मैदान में रुका है। अगर तारीख आपके सामने है तो बोलिएगा जरूर। अब ये तो आप ही तय करें कि कौन मैदान में रुका है, कौन रसूल को छोड़ के भागा है। अब दुनिया ने भी इमाम बनाए, हमने भी इमाम बनाए, लेकिन मैं अपने जवानों से कहता हूं, ये सोशल मीडिया का दौर है। आप जाएं, सवाल होते हैं, मार्केट में जाते हैं तो सवाल होते हैं, जब आप कॉलेज और स्कूलों में जाते हैं तब सवाल होते हैं। आपके यहाँ मातम क्यों किया जाता है, आपके यहाँ मजलिस क्यों की जाती है, आपके यहाँ ऐसा क्यों किया जाता है, वैसा क्यों किया जाता है। तो मैं एक ही जुमला कह रहा हूँ इमामत के हवाले से, जब तक सवाल हो तो बाबा के दोहर किसी भी गली में, किसी भी मोहल्ले में, किसी भी चौराहे पर जाके कह दीजिएगा कि हमारा इमाम है अली, हम जिसे इमाम मानते हैं। क्या अल्लाह की किताब ने भी कहा है, लुगत ने भी कहा है कि जो मैदान में डटे वो इमाम होगा, जो मैदान छोड़ के भागे वो इमाम नहीं होगा। तो किसी भी गली मोहल्ले में जाके कह दीजिएगा, बाबा के द्वार पूरी ताकत पूरा शोर मचाकर अपनी जिम्मेदारी के साथ बता दीजिएगा कि कौन इमाम होगा, कौन इमाम नहीं होगा। बता दीजिएगा कि हम जिसे इमाम मानते हैं, लाओ तुम भी इमाम लाओ, हम भी अपना इमाम लाए, हम उसे इमाम मानते हैं। अगर वो किसी मैदान को छोड़ के भागा हो तुम उसे इमाम मानते हो, जो किसी मैदान में रुका हो, जो किसी मैदान में रुका, इसका मतलब ये हमारा इमाम है अली, उसने हमें किसी भी मैदान में शर्मिंदा नहीं किया है। पहले माना इमाम के क्या है, जिसकी इताअत की जाए। दूसरे माना लुगत कहती है, अब सब कुछ भूल जाइएगा मजलिस में, लेकिन ये माना ना भूलिएगा। बहुत अहम जुमला कहने जा रहा हूं और लुगत ने बड़े अहम माना दिया है इमाम के। लुगत कहती है मेमार के हाथ में जो रस्सी होती है उसे भी इमाम कहा जाता है। मेमार यानी क्या, मेमार यानी जो बिल्डिंग्स बनाते हैं, जो मकानात तामीर करते हैं, जो मकान बनाते हैं, उनके हाथ में एक रस्सी होती है। जब वो दीवार को बुलंद करते हैं तो उस रस्सी को दीवार के साथ लगा के देखते हैं कि दीवार टेढ़ी है या सीधी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं कह रहा हूं सब कुछ भूल जाइएगा, ये ना भूलिएगा कि इमाम किसे कहते हैं। खुदा की कसम, खुदा की कसम। क्या मतलब, मेमार के हाथ में एक रस्सी होती है, जिस रस्सी से वो ये चेक करके देखते हैं कि दीवार टेढ़ी है या सीधी। इसका मतलब यह है कि लुगत बताना ये चाहती है, डिक्शनरी कहना ये चाहती है कि कभी टेढ़े को इमाम ना मानना। हाय 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 हाय, खुदा की कसम, अगर मैं सिर्फ खिताबत करूं तो कोई मसला नहीं, लेकिन कुरान मजीद की आयत पेश करूं तो खामोश ना रखिएगा। क्या मतलब, क्या कहा लुगत ने, कभी टेढ़े को इमाम ना मानना, टेढ़े को इमाम ना मानना, टेढ़े को इमाम ना मानना। आप कहेंगे क्या कोई टेढ़ा भी है कि जिसे इमाम ना माना जाए? मैंने कहा यकीनन। सुनिएगा, कुरान मुकद्दस ने एक आयत दी, अगर मैं सिर्फ आयत का तर्जुमा करूं तो मेरी मजलिस का तर्जुमा हो जाएगा। कुरान मजीद ने एक आयत दी, कुरान कहता वमा असाबकुम यौमल तक़ल जमआन। कुरान कहता या माइज़न यत्तबऊन दाइया ला इवाज़ लहू। काबिले मुबारकबाद है वो लोग, तर्जुमा रायगा नहीं जाना चाहिए। क्या कहा लुगत ने कहा टेढ़े को इमाम न मानना। कुरान ने क्या कहा, वमा असाबकुम, कुरान कहता कि कभी भी काबिले मुबारकबाद है वो लोग जो कयामत के दिन ऐसे इमाम के पीछे आएंगे कि जो टेढ़ा नहीं होगा। हाय हाय हाय, भाई मजलिस की आयत ही काफी है, खुदा की कसम। आपने इतनी खामोशी से सुन लिया, कोई मसला नहीं, लेकिन जब मैं नतीजा आपके हवाले करूंगा लुगत और आयत के हवाले से, क्या कहा, काबिले मुबारकबाद है वो लोग यकदम कौमहु
यौमल क़यामत फ़अौरदहुमुन नार। काबिल मुबारकबाद है वो लोग जो कयामत के दिन ऐसे ईमान के पीछे आएंगे कि जो टेढ़ा नहीं होगा, टेढ़ा नहीं होगा। अब हमें क्या मालूम कि कौन है जो टेढ़ा इमाम है? आइए तारीख के आंगन में लेकर चलता हूं। अब हम क्या करें? अगर गज़ब खिलाफत के बाद कोई साहब अपने पहले ही बयान में मिंबर पे आके कह दे अकीलूनी अकीलूनी, अगर मैं सीधा चलूं तो ठीक है, अगर टेढ़ा चलूं तो मुझे सीधा कर देना। अकीलूनी अकीलूनी, अगर मैं टेढ़ा चलूं तो मुझे सीधा कर देना। इसका मतलब यह है इमाम वो नहीं होगा जो अकीलूनी अकीलूनी कहे, इमाम वो होगा जो मिंबर से सलूनी सलूनी कहे, जो मिंबर से सलूनी सलूनी कहे, सलूनी सलूनी कहे। इसका मतलब यह है, दो माना हो गए, दोनों से साबित हो गया कि हमारा पहला इमाम है अली, हमारा सच्चा इमाम है अली। भाई आप कुरान मजीद से साबित तो कीजिए, वरना हम साबित करते। जिसे हम इमाम मानते हैं वो कुरान का इमाम है, जिसे हम इमाम मानते हैं वो शरीयत का इमाम है, जिसे हम इमाम मानते हैं वो दीन का इमाम है। दो माना हो गए, तीसरे माना क्या कहा लुगत ने? लुगत ने कहा कि जो दो को मिलाए वो इमाम होता है, जो दो को मिलाए वो इमाम होता है। इसका मतलब यह आपने गौर नहीं किया, थक के ना सुनिएगा, थक के ना सुनिएगा। इसका मतलब यह है कि लुगत ने बताया, डिक्शनरी ने बताया कि लुगत में वसीले को इमाम कहते हैं। जवानों दिल लगाइएगा, बड़ा लुत्फ आएगा। क्या मतलब? पहले माना जिसकी इताअत की जाए, दूसरे माना टेढ़े को इमाम न मानना, तीसरे माना जो दो को मिलाए यानी वसीले को इमाम कहा जाता है, वसीले को इमाम कहा जाता है। ये लुगत ने बताया। कुरान क्या कहता है? कुरान तारुफ कराता है। हमने क्या कहा था इब्तिदा में? एक एक माना को कुरान में तलाश करेंगे, कुरान बताएगा कि कौन सच्चा इमाम होगा। इस माना को हमने लिया, जो दो को मिलाए वो इमाम होता है। लेके गए अल्लाह की किताब के पास, अल्लाह की किताब ने रहनुमाई फरमाई। कुरान कहता है, कुरान कहता है कौमे जनाब शुएब और कौमे नूह जिन दो बस्तियों में रहा करती थी, उन दोनों बस्तियों को जो आपस में रास्ता जोड़ता था, कुरान ने उसे कहा है इन्ना हुमा लबे इमाम मुबीन। कुरान ने उस रास्ते को इमाम कहा है। इसका मतलब यह है कि जो दो को मिलाए उसे इमाम कहते हैं। तो तलाश करो कोई ऐसा इमाम कि जिसने दो को मिलाया हो, यानी जो वसीला बना हो, उसे इमाम कहा जाएगा। बात समझ में नहीं आई है? अगर मंजर ना नजर आए तो आइए मेरे साथ आइए, मैं आपको मेराज की बुलंदियों में लेके चलता हूँ। मेराज की बुलंदियों में पर्दे के उधर खुदा है, पर्दे के इधर रसूल है, इधर नबी है, उधर खुदा है। अब ऊपर बुलंदियों पर पहुंचे, क्या मतलब? जो दो को मिलाए वो इमाम होता है। पहुंचे वहां पर। अब मैं उसूले काफी की रिवायत आपको सुना रहा। उसूले काफी में बिल्कुल लफ्ज ब लफ्ज इसी तरह से लिखा, अपनी तरफ से कोई जुमला नहीं। उसूले काफी की रिवायत है, जैसे ही रसूल इस्लाम मेराज की बुलंदियों पर पहुंचे, पर्दे के इधर खड़े रहे, इतने करीब पहुंच गए कि दो कमानों का फासला रह गया। पहुंच गए बुलंदियों पर, मेराज की बुलंदी पर बीच में एक पर्दा है। पर्दे के अंदर से आवाज आई। अब तक मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं आपकी जिम्मेदारी बढ़ा रहा हूं, क्योंकि रिवायत का एक एक लफ्ज अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सलाम कर रहा है, तो मेरा मजमा भी सलाम करे। क्या मतलब? जैसे ही पहुंचे पर्दे के उस पार से आवाज आई। पैगंबर इस्लाम ने पलट के कहा मेरे अल्लाह के अली भी यही है, मेरे अल्लाह चाली भी यही है। पर्दे के उधर से आवाज आई, हाँ मेरे हबीब अली भी यही है। अब रसूल ने फिर पलट के सवाल कर लिया,
मेरे अल्लाह इतना और बता दे कि तू बोल रहा है या अली बोल रहे हैं। रिवायत का जुमला सुनिए, तू बोल रहा है या अली बोल रहे हैं। पर्दे के अंदर से आवाज आई, बोल हम ही लगे हैं। फिर पैगंबर ने सवाल कर लिया, परवरदिगार फिर अली के लहजे में क्यों बोल रहा है। अब सुनिएगा, अंदर से आवाज आई, मेरे हबीब जब हमने देखा कि कुदरत जिसे सबसे ज्यादा चाहती है तो हमने पाया कि वो जात मोहम्मद है। आज की तारीख में नबी को भी सलाम करना है, वो जात पैगंबर की जात है मेरे हबीब। फिर हमने तुम्हारे दिल में देखा तो हमने पाया कि तुम जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हो वो अली की जात है। वो अली की जात है, वो अली की जात है। तो हमने चाहा क्यों ना मेहमान नवाजी के तौर पर उसी के लहजे में बात की जाए। जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है, जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है, इसका मतलब यह है कि जब नबूवत और कुदरत की बात हुई तो दरमियान में अली को रखा। जब कुदरत और नबूवत की बात हुई तो दरमियान में अली को रखा। क्या मतलब, जो दो को मिलाए उसे ईमान कहते हैं। अब भी समझ में नहीं आया, जब कुदरत और मोहम्मद की बात बगैर अली के मुकम्मल नहीं होती तो उम्मत और नबूवत की बात बगैर अली के कैसे मुकम्मल हो जाएगी। जिंदाबाद, सलामत रहें। खुदा की कसम, खुदा की कसम, जब नबूवत और कुदरत की बात बगैर अली के मुकम्मल नहीं होती तो ये कैसे मुमकिन है कि मुसलमान की और रिसालत की बात बगैर अली के मुकम्मल हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि जिसने अली को नहीं माना उसी के यहां वसीले का तसव्वुर नहीं है। हाय 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 हाय, अब जुमला रायगा नहीं जाना चाहिए, जुमला रायगा नहीं जाना चाहिए। खुदा की कसम, जो अली के बगैर रिसालत तक पहुंचा वो मुसलमान आतंकवादी कहलाया। ओहो, जुमला रायगा नहीं जाना चाहिए। जो मुसलमान बगैर अली के नबी तक पहुंचा उसी के ऊपर इल्जाम लगा कि यह आतंकवादी है। लेकिन कोई अदालत पूरी दुनिया में यह नहीं कहा गया कि यह आतंकवादी है। मैंने साल भर में अमेरिका से सवाल किया, तू पूरी दुनिया के मुसलमानों को आतंकवादी बताता है, कभी हम शियों को आतंकवादी क्यों नहीं बताया? अच्छा, दुनिया के और फिरकों से तू वाकिफ है या नहीं है? लेकिन हमसे तो वाकिफ है, इसलिए कि सबसे ज्यादा तुझे टेंशन ही हमसे है भाई, सबसे ज्यादा तुझे टेंशन ही हमसे है। किसी से वाकिफ है या नहीं है, लेकिन हमसे तो वाकिफ है। कहते कि शिया आतंकवादी है, शिया आतंकवादी है, तो कभी नहीं कह सकता। मैंने कहा क्यों नहीं कह सकता? कहा हमारी मजबूरी है। मैंने कहा तुम्हारी भी कोई मजबूरी है? कहा बिल्कुल। कहा हम पूरी दुनिया के मुसलमानों को आतंकवादी कह सकते हैं लेकिन कभी शियों को नहीं कह सकते। मैंने कहा क्यों नहीं कह सकते? कहा इसलिए कि बीच में मुहर्रम आ जाता है। अब आपकी मर्जी है, अब आपकी मर्जी है। मैंने कहा क्यों? कहा बीच में मुहर्रम आ जाता है। मैंने कहा ये मुहर्रम मेरा क्या बिगाड़ता है? कहा इसलिए कि हमारी मजबूरी है, हम मुहर्रम के रहते हुए हम तुम्हारी कौम को, शिया कौम को आतंकवादी नहीं कह सकते। मैंने कहा क्यों? कहा इसलिए कि तुम साल भर में मुहर्रम मनाकर सड़कों पे आकर दुनिया को बता देते हो कि हम सर कटाने वाले की कौम है, सर काटने वाले की कौम नहीं है। लब्बैक या मिलके जिंदाबाद। जब जब नारे लब्बैक या हुसैन लगे तो दोनों हाथों को बुलंद करके लगाया कीजिए, इसलिए कि ये सिर्फ नारा नहीं है
बल्कि इमाम हुसैन की उस इस्तिगासा पर अपने हाथों को उठाकर इमाम के उस कलमे का जवाब है जो इमाम ने बवक्ते असर रोज़े आशूरा कहा था, हल मिन नासिरिन यंसुरुना, है कोई जो हमारी मदद के लिए आए। हम अपने हाथों को उठाकर बताते हैं लब्बैक या हुसैन कहकर, मौला हम हाजिर हैं, मौला हम तैयार हैं। दोनों हाथों को उठाकर बताया करो कि आवाज जब भी देगा हमें वक्त का हुसैन, कब्रों से हम पुकारेंगे लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। खुदा साल भर पूछो तो कभी क्यों नहीं बता सकते कि बीच में मुहर्रम आ जाता है। तुम मुहर्रम में बता देते हो, मुहर्रम में बता देते हो कि हम सर कटाने वाले की कौम है, सर काटने वालों की कौम नहीं है। मैं तुमसे कहता हूं अज़ादारों, एक ही जुमला कहता हूं, एहसान मानो इमाम हुसैन का कि इमाम हुसैन ने आज से 1400 बरस पहले आप पर एक एहसान किया था। इमाम हुसैन ने करबला में दीन बचाने के लिए सर काटे नहीं थे, बल्कि अपने सर कटाए थे और अपने सर कटा के बता दिया था कि याद रखो मुसलमानों, दीन सर कटा के बचेगा, सर काट के नहीं बचेगा। दीन सर कटा के बचेगा, सर काट के नहीं बचेगा। तो इमाम जो दो को मिलाए कौन होता है? इमाम होता है, इमाम होता है। चौथे माना और बड़े अहम माना है, जो आगे हो वो इमाम होता है, जो आगे हो वो इमाम होता है। अगर आगा कोई किसी भी मैदान में पीछे रह जाए फिर वो इमाम हो ही नहीं सकता। भाई लुगत ने बताया, डिक्शनरी ने बताया, जो आगे हो वो इमाम होता है। अगर कोई किसी भी मैदान में पीछे रह जाए फिर वो इमाम है ही नहीं। अगर कोई सफ में पीछे रह गया तब इमाम नहीं, कोई सब में पीछे रह गया तब इमाम नहीं। सुन लीजिएगा, कोई सफ में पीछे रह गया तब इमाम नहीं, कोई सब में पीछे रह गया तब इमाम नहीं। तो जो सफ में आगे हो वो इमाम, जो सब में आगे हो वो इमाम। क्या मुझे जाकरी करना पड़ेगी तब समझ में आएगा? लीजिए सुनिएगा, जो सब में आगे हो वो इमाम, जो सब में आगे हो वो इमाम, जो इज्जत में आगे हो वो इमाम, जो शराफत में आगे हो वो इमाम, जो तहारत में आगे हो वो इमाम, जो इल्म में आगे हो वो इमाम, जो इल्म में आगे हो वो इमाम, जो तक़वा में आगे हो वो इमाम, जो ईमान में आगे हो वो इमाम। लीजिए फैसला सुन लीजिए, आप पीछे चलना हो वो आगे चलना, हक पीछे चलता हो वो आगे चलता हो। इसका मतलब यह है जो हक के पीछे चले वो इमाम नहीं है। हाँ, जो हक के पीछे चले वो इमाम नहीं है। हक जिसके पीछे चले, हक जिसके पीछे चले, आप कहेंगे क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो? कभी रसूल से पूछो पैगंबर ने क्या फरमाया। पैगंबर ने दुआ की, अल्लाहुम्मा अदलिल हक़ ऐसा मादारा अली, अल्लाह हक को उधर उधर मोड़ देना जिधर अली मुड़ जाए। इसका मतलब यह है जो हक के पीछे चले वो इमाम नहीं है, हक जिसके पीछे चले वो इमाम है। जो हक के पीछे चले वो इमाम नहीं है। जुमला भाई जाना चाहिए, जो हक के पीछे चले वो इमाम नहीं है, हक जिसके पीछे चले वो इमाम है। अब तो समझ में आ गया, अमा उम्मत और है, इमामत और है। उम्मत और है, इमामत और है। जो आगे हो वो इमाम होता है। लुगत से तो पता चल गया कुरान क्या कहता है। कुरान कहता है यक़दुम यौमल क़ियामति फ़अरदहुमुन नार, फिरौन क़यामत के दिन अपनी कौम का इमाम होगा, यानी अपनी कौम के आगे होगा। करेगा क्या? घबराइएगा नहीं, जरूरी नहीं है कि इमाम सिर्फ सच्चा ही हो, कुछ झूठे इमाम भी हैं। एक फिरौन है जिसके लिए कुरान कह रहा है कि फिरौन क़यामत के दिन अपनी कौम के आगे होगा, यानी अपनी कौम का इमाम होगा। करेगा क्या? फ़अरदहुमुन नार, सारी की सारी कौम को जहन्नम में ले जाएगा।
इसका मतलब यह है कि हर इमाम जन्नत में भी नहीं लेके जाता, बहुत से इमाम जहन्नम में ले जाएंगे। हर इमाम जन्नत में भी नहीं लेके जाता, बहुत से इमाम जहन्नम में ले जाएंगे, बहुत से इमाम जहन्नम में ले जाएंगे। मेरी समझ में नहीं आता। आप देखें दुनिया का मुसलमान नमाज पढ़ता है जन्नत मिल जाए, रोजा रखता है जन्नत मिल जाए, हज करता है जन्नत मिल जाए, ज़कात देता है जन्नत मिल जाए, यतीमों का सहारा बना जन्नत मिल जाए, यतीमों का पालनहार बना जन्नत मिल जाए। सारे काम जन्नत की वजह से कर रहा है। मेरी समझ में नहीं आता। जब तुझे जाना जन्नत में है तो अकल क्या खास चलने गई है जो को इमाम मान। अरे सीधा सीधा जमाना में जन्नत के सरदारों को इमाम मान। जब जाना जन्नत में तब तो कोई मसला ही नहीं है। क्या कहता, जन्नत मिल जाए, जन्नत मिल जाए, जन्नत में जाना है। अच्छा, जब तुझे जाना जन्नत में है तो गैरों को क्यों इमाम मानना है? इसका मतलब यह है कि हर इमाम जन्नत में नहीं लेके जाएगा, बहुत से इमाम होंगे जो जहन्नम में ले जाएंगे, बहुत से इमाम होंगे जहन्नम में ले जाएंगे। कल भी मैंने एक आयत आपकी खिदमत आलिया में पेश की थी। क्या कहा परवरदिगार आलम ने? क्या कहा? परवरदिगार फरमाता है कि रोज़ क़यामत हर कौम अपनी इमाम के पीछे आएगी, अपनी इमाम के साथ आएगी। इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि इमाम आगे होगा, आवाम पीछे होगी। इमाम ही तो तय करेगा कि कहाँ जाना है। बहरहाल अब क्या करें, बहुत से लोग ऐसे होंगे, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो रोज़े महशर मैदान महशर ये सोच के पछताएंगे कि हमने काश दुनिया में सच्चा इमाम मान लिया होगा, काश हमने दुनिया में सच्चा इमाम मान लिया होता। कौन है इमाम? चारों माना अब तक पहुंच गए इमाम के। क्या करूं? असल में मेरा मिजाज है कि मैं मौजू से पढ़ने का आदी हूं, इधर उधर जाना पसंद नहीं होता। अब मजमा चाहे बोले या ना बोले, लेकिन मुझे तो अपने मौजू पर रहना। बहरहाल चूंकि ये इमामत के हवाले से मजलिस भी है, तो आज की तारीख में अगर इमामत का तर्जुमा ना हो सकेगा तो कब पढ़ेंगे, हमारी भी मजबूरी है। बहरहाल सुनिएगा, कौन होता है इमाम? ये तो कुरान ने बताया। अब वारिस कुरान से पूछो, रसूल से पूछो कि किसे इमाम माने, किसे इमाम ना माने। तो रसूल ने जो इमामत के अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए उनका जिक्र किया। कौन होता है इमाम? पहले एक मिसाल से समझाता हूं, उसके बाद पैगंबर ने जो फरमाया इमाम का तारुफ कराया, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह आप हजरात की खिदमत आलिया में मैं पेश करूंगा। कौन होता है इमाम? जो आगे हो वो इमाम होता है। अभी मजलिस के बाद में नमाज होगी, नमाज जुमा, यहां आगे जो होंगे वो होंगे इमाम, सब उनके पीछे होंगे। अगर कोई इमाम से आगे आके खड़ा हो जाए तो क्या उसकी नमाज हो जाएगी? भैया एक ही मौका आता है जब इंसान इमाम के आगे आता है, वरना हर नमाज में तो इमाम के पीछे ही रहता है। अब भी समझ में नहीं आया? इमाम से कभी भी आगे निकलने की कोशिश ना करना, वरना मुर्दगी की अलामत हो जाएगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वरना मुर्दगी की अलामत हो जाएगी, तुम्हारे लिए कह दिया जाएगा कि मुर्दा हो। अब ये तो अपना अपना मुकद्दर है। कुछ लोगों ने अली से आगे निकलने की कोशिश की थी, आगे निकलने की कोशिश की थी, उन्हें महसूस हो गया कि अगर अली ना होते तो हम हलाक हो जाते। काश मेरा जो लंबा हो जाता। क्या कहा उन्होंने? खुद फरमाया, क्या कहा? अगर अली ना होते तो हम हलाक हो जाते। इसका मतलब यह कि कभी भी इमाम से आगे निकलने की कोशिश ना करना। अब इमाम की क्या अहमियत है जिंदगी में, सुनिएगा, मैं नमाजी के जरिए समझा देता ताकि मेरा छोटा भाई, मेरी कौम के छोटे बच्चे जो मेरे सामने बैठे हैं, इन तक बहुत आसानी से बात पहुंचे और इमामत का तर्जुमा हो जाए। जो आगे हैं वो इमाम है, सब पीछे खड़े हैं वो आगे खड़े हैं। मजलिस के बाद में नमाज हो और कोई इंसान, एक ऐसा आदमी आ जाए, वो कहे कि मौलाना तो बड़े इमाम बनते, आज मैं इनकी इमामत को खत्म कर दूंगा, आज इनकी इमामत को निकाल दूंगा। तो अच्छा कैसे? तो देखते चले जाओ। मौलाना ने
तकबीर कही, तमाम मोमिनीन ने पीछे तकबीर कही। मौलाना ने सूरह अल-हम्द की तिलावत करना शुरू कर दी। लोग जमात में शरीक हो गए, लेकिन ये आदमी जो इमामत खत्म करने के लिए आया था, अल्लाह ने करे कि किसी का ऐसा जहन हो, मैं सिर्फ मिसाल पेश कर रहा हूँ। मौलाना ने नमाज पढ़ाना शुरू की, उसने भी पीछे पीछे सूरह पढ़ने शुरू कर दी। मौलाना अभी सूरह अल-हम्द पढ़ रहे थे कि उसने दूसरे सूरह की तिलावत शुरू कर दी। मौलाना ने दूसरा सूरह शुरू किया, वो रुकू में चला गया। तबला रुकू में आए, वो सजदे में चला गया। वो अभी सजदे में आई, फिर उठ के खड़ा हो गया। जैसे तैसे नमाज तमाम हुई, मुसाफिया होने लगा। वो आया, आने के बाद मौलाना से मुसाफा करके कहा, सरकार आप बड़े इमामत थे, आज हमने आपकी इमामत को खत्म कर दिया। जाग जाइएगा, जाग जाइएगा, मजलिस का आप अदा हो जाना चाहिए अगले जुम्मे में। क्या मतलब? उसने आके कहा, मौलाना मैंने आपकी इमामत को खत्म कर दिया। कभी तुमने कैसे इमामत को खत्म किया? हुजूर मैंने आपके पीछे नमाज पढ़ी, लेकिन आपके साथ नमाज नहीं पढ़ी। मौलाना ने पलट के कहा, क्या कहना चाह रहा है भाई? पीछे भी पढ़ी और साथ में नहीं पढ़ी? कहा हुजूर मैं आपसे आगे आगे चल रहा था। आपने गौर ही नहीं किया है साहब। मैं आपसे आगे आगे चल रहा था, मैं आपसे आगे आगे चल रहा था, आपने गौर नहीं किया। यानी वो बताना चाह रहा था कि मैं आपके पीछे तो था, लेकिन आपकी जमात में नहीं था। भाई इतना कहना था कि मौलाना मुस्कुराने लगे, पलट के जमात दिया, बेवकूफ तेरे न पढ़ने से मेरी जमात में कोई फर्क नहीं पड़ा, तू जमात से निकल गया। जुमला रायगा नहीं जाना चाहिए, तेरे ना पढ़ने से मेरी जमात पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तू जमात से निकल गया। यही तो हम भी कहना चाहते हैं। जब 2 रकअत के इमाम को माने बगैर इबादत नहीं मिलती, तो कायनात के इमाम को माने बगैर जन्नत कैसे मिल जाए? कायनात के इमाम को माने बगैर जन्नत कैसे मिल जाएगी? जब 2 रकअत के इमाम को नहीं मानो तो इबादत नहीं मिली, जब कायनात के इमाम को नहीं मानोगे तो जन्नत कैसे मिल जाएगी? इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि हम बताएं कौन इमाम होना चाहिए, कौन इमाम नहीं होना चाहिए। रसूल इस्लाम ने फरमाया, कौन है सच्चा इमाम? सच्चा इमाम है अली, कि जिस पर कुरान की आयत दलालत करती है कि अगर किसी को इमाम कहने का हक है दुनिया में, इसलिए कि इमामत का मनसब भी मिल जानिबिल्लाह है, अल्लाह ही की तरफ से जो मुंतखब इमाम है, उस सिलसिले की पहली कड़ी को अली कहते हैं, दूसरी कड़ी को हसन कहते हैं। कौन है इमाम? सुनिएगा, गौर सुनिएगा। रसूल ने फरमाया मौला कायनात के लिए, या अली अंता अफजलुहुम फज़लन व अशजाहुम क़ल्बन व अस्खाहुम कफ़न। पैगंबर ने फरमाया, या अली, इमाम की पहचान बता रहे अली के जरिए नबी। क्या फरमाया? या अली अंता अफज़लुहुम फज़लन, या अली आप फजीलत में सबसे आगे, व अशजाहुम क़ल्बन, आपका दिल शजाअत में सबसे आगे, व अस्खाहुम कफ़न, आपका हाथ सखावत में सबसे आगे। यानी रसूल ने पहचान बताती कि इमाम वो होगा कि जो सखावत में आगे हो, जो शजाअत में आगे हो, जो फजीलत में आगे हो। अगर कोई किसी भी मैदान में पीछे रह जाए तो इमाम हो ही नहीं सकता। क्या मतलब? कायनात के अंदर उससे बड़ा सफी कौन होगा कि जिसके दरवाजे से जमीन वाले भी ले जाते हैं, आसमान वाले भी ले जाते हैं। आपने गौर नहीं किया साहब, जिसके दरवाजे से जमीन वाले, मौलाए कायनात की फजीलत के लिए एक जुमला कह दूं, सहाबत के हवाले से जो मिलता है। क्या फरमाया नबी ने? नबी ने फरमाया, या अली अंता अस्हाबुल कफ़न, आपका हाथ सहाबत में सबसे आगे। सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा, जब मौलाए कायनात के सामने एक फकीर आया ना, आने के बाद जब मौलाए कायनात ने इधर से दिया तो पलट के क्या कहा? मौला हाकिम तो 40 दरवाजों से देता था। मौला ने फरमाया उससे बड़ा कोई बखील नहीं था, इसलिए कि एक दरवाजे से इतना दे देता कि दूसरे पर जाने की जरूरत ना होती। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बहुत जल्दी जल्दी सुन लीजिएगा, आगे तशरीफ लाए, सलात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक मतलब और सलात भेजे मोहम्मद।
एक दरवाजे से इतना क्यों नहीं देता था? पहला जुमला, या अली अंता अफजलहुम फजलन वाशजाहुम कल्बन वाशखाहुम कफन। इस तीसरे जुमले की शरह हो चुकी। पहला जुमला, या अली अंता अफजलहुम फजलन, इसका मतलब यह है जो फजीलत में आगे हो वो इमाम होता है। अली के बराबर कोई फजीलत में लाके दिखाओ, फिर उसे कहना कि वो सच्चा इमाम है। अली के लिए क्या फरमाया नबी ने? या अली अंता अफजलहुम फजलन। अहले सुन्नत के आलिम अल्लामा साइद चिश्ती फज़ाइल मुर्तज़वी में अपनी किताब में लिखते हैं कि नबी ने फरमाया, राजों का राज अली, अनवार का दरख्त अली, मलाइका का कायद अली, बैतुल मामूर अली, इंजील का इम्ज़ा अली, ज़ुबूर का नगमा अली, वफ़ूर का पर्दा अली, आपकी खामोशी को मेरा सलाम। ज़ुबूर का पर्दा, ज़ुबूर का नगमा अली, वफ़ूर का पर्दा अली, साहिब लिवा अली, इमाम नशर अली, साहिब कौसर अली, कसीम नारे वल जन्नत अली, मुफस्सिर कुरान अली, हबीबुल इमरान अली, कतबुल अख्ताब अली, मुफस्सिर कुरान अली। नहीं, ऐसे बात नहीं बनेगी। बातों की मछली को लगा लेना। क्या मतलब? हबीबुल्लाह अली, हबीबुल्लाह अली, ऐनुल्लाह अली, यदुल्लाह अली, जम्बुल्लाह अली, सदरुल्लाह अली, आदम को माफी दिलाने वाला अली, नूह की कश्ती बचाने वाला अली, इब्राहिम को हाथ से निकालने वाला अली, मूसा के लिए रास्ता बनाने वाला अली, मूसा के मुर्दे जलाने वाला अली, यूसुफ को कुएं से निकालने वाला अली, नबी की हर जगह मदद करने वाला अली, नबी की हर जगह मदद करने वाला अली। नबी हर मैदान में हर मौके पे बताते रहे, पहचान लो ये अली है, पहचान लो ये अली है, पहचान लो ये अली है। नबी ने फरमाया ये वही अली है। जब खैबर में आया तो साहिब अलम बना, सुलह हुदैबिया में आया तो साहिब कलम बना। जब खैबर में आया तो साहिब कलम बना, सुलह हुदैबिया में आया तो साहिब अलम बना। मेरा सवाल है कि नबी ने अली को कलम का भी वारिस बनाया, अलम का भी वारिस बनाया। या रसूल अल्लाह, अली को दोनों चीजों का वारिस क्यों बना रहे हैं? कलम का भी वारिस, अलम का भी वारिस। आज की तारीख में सलाम कर लेना, आज की तारीख में मखदूम को, इमाम हसन को सलाम कीजिएगा, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने दोनों चीजों का वारिस अली को बनाया। कलम का भी वारिस, अलम का भी वारिस। या रसूल अल्लाह, दोनों का क्यों वारिस बना रहे? क्या इसलिए कि अली का एक बेटा इमाम नहीं होगा? अली के दो बेटे इमाम होंगे, हसन भी इमाम, हुसैन भी इमाम। अब ये विरासत दोनों जगह बन जाएगी। अरे हसन को कलम का वारिस बना देंगे, हुसैन को अलम का वारिस बना देंगे। हसन कलम के वारिस, हुसैन अलम के वारिस। नबी ने फरमाया पहचान लो ये अली है, ये वही अली है। जब खैबर में आया तो साहिब अलम बना, सुलह हुदैबिया में आया तो साहिब कलम बना। हिजरत की शब बिस्तर रसूल पे आया तो नफ्स रसूल बना। लीजिए फैसला सुन लीजिए, हिजरत की शब बिस्तर रसूल पे आया तो नफ्स रसूल बना। ये वही अली है। जब अर्श पर पहुंचा तो औला बना, मिंबर गदीर पे आया तो मौला बना। जिंदाबाद अली 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 अली। जिंदाबाद। इसलिए कि अलम का भी वारिस बनाया, अलम का भी वारिस बनाया। मैदान करबला बताएगी कि हुसैन परचम इस्लाम को कितना बुलंद करेगा। सुलह हुदैबिया बताएगी कि दुश्मन के मंसूबों पर अपने कलम की धार से दुश्मन के मकसद की गर्दन कौन मारेगा? अल्लाह मारेगा। अल्लाह अकबर। दुश्मन के मकसद के सर को कलम किया है हसन के कलम की नोक ने। हसन के कलम की नोक ने दुश्मन के मकसद के सर को कलम कर दिया।
क्या चाहता था? हम लोग कहते हैं इमाम हसन का मिजाज अलग था, इमाम हुसैन का मिजाज अलग था। क्या बकवास कर रहे हैं, क्या बकवास कर रहे हैं? ये तो वक्त का तकाजा था। खुदा की कसम, अगर हसन की जगह पर हुसैन होती तो सुलह करती, अगर हुसैन की जगह पर हसन होते तो करबला में जंग करती, करबला में जंग करते। ये ना कह देना कि दोनों के मिजाज में फर्क था, दोनों के मिजाज में कोई फर्क नहीं था। इसलिए कि एक ही आगोश के परवरदा हैं, एक ही आगोश में तरबियत पाई है। फातिमा ने अपने सीने से लगाकर दोनों की तरबियत की है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब ये तो अपने अपने किरदार की बात है कि कौन किससे किस कदर मवद्दत करता है। इसलिए कि पैगंबर के क़राबतदारों से मवद्दत करना इबादत है, इबादत है। कौन कितनी मवद्दत करता है, कौन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उस शहादत को याद करता है कि जो मकसद इस्लाम को करबला में बचाने, खुदा की कसम इस्लाम करबला में खत्म हो जाता, करबला में खत्म हो जाता। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी, उनके अंसार की कुर्बानी और उस कुर्बानी के बाद एक सफर और शुरू होता है कुर्बानी का। जो सफर सैयद सज्जाद और ज़ैनब ने मिलकर तय किया। रोने आए, अगर आप आए हैं गिरजा करने के लिए, आप आए हैं अहले बैत पर आंसू बहाने के, तो सुनिएगा। चूंकि अब बहुत ज़्यादा वक्त भी मेरे पास नहीं है कि मैं तफसीली मसाइल आप हज़रात की खिदमत आलिया में पेश करूँ, चूंकि नमाज का वक्त भी होने जा रहा है। इतना सुनिएगा, लेकिन उनको ज़रूर याद कीजिएगा। अभी बाद मजलिस अजान होगी, फिर इंशाअल्लाह नमाज होगी। लेकिन जब अजान होती है ना, तो मुझे शाम की वो अजान याद आती है कि जो अली की बेटी ने यजीद के दरबार के सामने खड़े होकर सुनी थी। दरबार शाम और बाजार शाम के दरमियान कोई बहुत बड़ा फासला नहीं है, सिर्फ 40 कदमों का फासला। रिवायत लिखती है कि 40 कदमों का फासला है। वो उलमा के जो शाम गए हैं जियारत करने के लिए, जब उन्होंने इस रिवायत को पढ़ा और उसके बाद में वहां जाके देखा, तो बाकायदा वो बताते कि हमने चल के देखा कि कितना फासला है, तो बताते यकीनन 40 कदमों ही का फासला है। लेकिन जानते हैं 40 कदमों के फासले को तय करने के लिए ज़ैनब ने कितनी अज़ान सुनी? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है, दो ही वजह है। पहली वजह जो आमतौर पर मिंबरों से पढ़ी जाती है, पहली वजह तो ये है कि यजीद के दरबार में शीशा बंदी हो रही थी और ये कहा जा रहा था कि जिसके सर को कभी सूरज ने खुला नहीं देखा है, वो ज़ैनब खुला अपने आप को बेरुला के लिए। और जानते दूसरी वजह क्या थी? मैं आपसे दस्तबस्ता गुजारिश करता हूं, अगर रोना ना भी आए तो अपने सर को जरूर झुका दिया कर। इसलिए कि इमाम फरमाते हैं जब कहीं भी मजलिस होती है ना, तो 3 बीबियां जरूर आती है। एक मेरी दादी फातिमा आती है, एक थोड़ी ज़ैनब आती है, और एक 4 साल की यतीमा आती है। जब वो किसी को रोते हुए देखती है तो एक ही जुमला कहती है, दादी अम्मा ये कौन लोग हैं? बीबी फरमाती है, मेरी शकीना ने तुम्हारे मामा क्या सलाह है? अम्मा काश ये सब करबला में होते तो मेरा अली असगर क्या सलाम होता। काश ये सब करबला में होते तो मेरा अली असगर क्या सना मारा जाता। अजरकुम अल्लाह। जनाब ज़ैनब ने कितनी कुर्बानी दी है, जनाब ज़ैनब ने कितनी अज़ान सुनी? 40 कदमों। दूसरी वजह बताओ, दूसरी वजह ये है कि अली के लिए पूरे शाम में हाकिम शाम और उसके बेटे की तरफ से जितने भी शाम के रहने वाले लोग थे, उनके जहनों में अली के लिए ये गलत फहमियां बिठा दी गई थी कि माज़अल्लाह अली इस्लाम के दुश्मन है, शरीयत के दुश्मन है।
और जानते जब जनाब ज़ैनब और अहले बैत को असीर करके शाम लाया गया तो ऐलान किया गया कि जिसे जिसे अपना बदला लगता है वो बाजार शाम में आ जाए, इसलिए कि औलाद अली को कैद करके लाया जा रहा है। जनाब ज़ैनब जब जब आगे बढ़ती थी तो कभी कोई खोलता हुआ पानी फेंकता था, कभी कोई पत्थर बरसाता था। हाय अली की बेटी, हाँ जनाब ज़ैनब कभी आगे बढ़ती थी, कभी पीछे हटती थी, कभी आगे बढ़ती थी, कभी पीछे हटती थी। सुनेंगे मसाइल का सुनिए, रिवायत का चुनना है। रिवायत कहती है, दो रिवायत है जो यजीद की ज़ौजा हिंद के हवाले से मिलती है। एक रिवायत तो यह है कि यजीद की ज़ौजा हिंद जो इमाम की चाहने वाली थी वो जिंदाने शाम में मिलने गई है जनाब ज़ैनब से, और एक रिवायत यह है कि उससे किसी ने कहा कि तेरे शौहर को बागियों के लश्कर को फतह नसीब हुई है, क्या उनका तमाशा देखने न जाएगी? तो वो दरबार शाम में आई है। बस 5 मिनट और मजलिस को तमाम कर रहा हूं। 12:35 का मुझे टाइम दिया गया था, इंशाअल्लाह मैं मजलिस को तमाम कर दूंगा। सुनिएगा, काफिला जब दरबार में दाखिल हो रहा है तो उसकी कैफियत ये है, मंजर समझ लीजिएगा, उसके बाद में मसाइल का सिर्फ एक जुमला, उसके बाद इंशाअल्लाह मिलकर गिरिया लीजिएगा। आगे आगे इमाम सैयद सज्जाद है, इमाम सैयद सज्जाद के पीछे जनाब ज़ैनब है, और जनाब ज़ैनब की एक कदम पीछे जनाब कुलसूम है, अली की दूसरी बेटी। एक कदम पीछे चल रही है, एक कदम आगे इमाम सैयद सज्जाद है, एक कदम पीछे जनाब ज़ैनब, और उनके एक कदम पीछे जनाब कुलसूम। जैसे ही दरबार में इमाम सैयद सज्जाद दाखिल हुए और उनके बाद जनाब ज़ैनब ने पहला कदम दरबार में रखा यजीद के दरबार में, तो अपने कदम को बढ़ाने के बाद जनाब ज़ैनब ने वही रोक दिया, और कदम रोकने के बाद पीछे मुड़कर अपनी बहन कुलसूम से कहते हैं, बहन कुलसूम सामने जो बीबी खड़ी है क्या उसे पहचानती है? कुलसूम ने पलट के कहा, जुमला सुन लीजिएगा, बहुत देर तक गिरिया करते रहेंगे अगर मैं शुरू किए जुमले को। जनाब कुलसूम फरमाती है, बहन ज़ैनब जब से करबला में अब्बास की शहादत हुई है मेरी आंखों को नजर नहीं आता, मेरी आंखों को नजर नहीं आता। बहन मुझे नहीं मालूम कौन है। पलट के जनाब ज़ैनब ने जुमला कहा, ए बहन कुलसूम, अरे जिसे हमने पर्दा करना सिखाया था वो इन सामने चादर में खड़ी है, वो इन सामने चादर में खड़ी है। बस इतना कहना था कि जनाब ज़ैनब दरबार में दाखिल हुई, एक तख्त पे बुलंदी पर खड़ी थी, चूंकि हाकिम की ज़ौजा है, एक तख्त पे खड़ी थी, बुलंदी पर खड़ी थी। आगे आगे सैयद सज्जाद है, बस तख्त के आगे से सैयद सज्जाद गुजर गए, पीछे पीछे जनाब ज़ैनब है। पर जैसे ही जनाब ज़ैनब तख्त के सामने पहुंची तो हिंद ने देखा, इसलिए खातून ने हिंद ने कहा तफसील से बात हो जाएगी, पर जनाब ज़ैनब के करीब, जनाब ज़ैनब के पास जैसे ही जनाब ज़ैनब हिंद के करीब पहुंची तो औरत जनाब ज़ैनब को रोक कर एक जुमला कहा, ए बीवी इतना बताओ कि तुम कहाँ के कहती हो, कहाँ से आए हो, कहाँ के रहने वाले हो? जनाब ज़ैनब ने पलट के कहा, ए बीवी हम मदीना से आए हैं। तो मदीने का नाम सुना, हिंद ने तख्त छोड़ दिया और तख्त छोड़कर जमीन पर जनाब ज़ैनब के सामने आके खड़ी हो गई। अब हिंद ने अपने लहजे में भी तब्दीली लाई, अपने लहजे को तब्दील करके कहती है, अब तक समझी से बात कर रही थी, अब जैसे ही मदीने का नाम सुना ना, पलट के अपने लहजे को नर्म करके कहती, अच्छा बीबी तुम मदीने के रहने वाली है? कहा बीबी, मैं मदीने की रहने वाली हूँ। अच्छा तो इतना बता, अगर मैं मदीने में किसी की खैरियत मालूम करूंगी तो क्या मुझे बताएगी कि खैरियत बता देगी कि वो शख्स के साथ पलट के कहती है जनाब ज़ैनब, पूछ किसकी खैरियत मालूम करेगी? इन पलट के कहती है, अरे मदीने में मेरा हुसैन रहता है, अरे वादे वादना, अरे मुझे बता मेरा आका कैसा है? अजरकुम मन ज़हरा, अजरकुम मन
ज़हरा, शहजादी नवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमाए, इमाम ज़माना आपके गिलियों को कबूल फरमाए। खुदा की कसम आपके गिलिया अदा करने का क्या मतलब पलट के कहती है, मदीने में मेरा आका हुसैन रहता है, पर जनाब ज़ैनब ने बड़ा अजीब सा सवाल कर दिया। ज़ैनब पलट के कहते हैं अच्छा क्या सिर्फ हुसैन की खैरियत मालूम करेगी? क्या नहीं नहीं, अरे मेरे आका का एक बेटा भी है जो हुस्न का पैकर है, जिसका नाम अली अकबर है। अरे मेरा शहजादा कैसा है? क्या सिर्फ अली अकबर की खैरियत मालूम करेगी? क्या नहीं नहीं, मेरे आका का एक बेटा और है, क्या नाम है? का नाम सज्जाद है, इबादतों का पैकर है, सजदों में बड़ा मशहूर है। क्या और किसी की खैरियत मालूम करेगी? अरे मेरे आका का एक भाई है जो शजात में बड़ा मशहूर है, नाम अब्बास है। भाई बिना कहना था जनाब ज़ैनब तड़प गई, तड़पने के बाद जुमला का ए बीबी क्या अपनी आका की बहनों की खैरियत मालूम न करेगी? भाई ने पलट के कहा अरे खबरदार, शराबी के दरबार में शहजादी का नाम न लेना। जनाब ज़ैनब तड़प गई, चेहरे से बालों को हटा लिया, न पहचान सकी मैं तेरी शहजादी यजीद का दरबार, फातिमा की बेटी अरे दरबार में आ गई। तुझे वास्ता है बारे माम शाहिद मासूमीन पर तन पाक का हमारी इस कलील सी इबादत को कबूल फरमा। अरे अल्लाह हम तेरे प्यारे जैसा हमें कोई और न तेरा सिवाय अपने हुसैन की। परवरदिगारा जो जो भी हाज़िरी मजलिस से जो होता है मुश्किल को हल कर दे। मेरे अल्लाह तुझे वास्ता है हुसैन के कलील जवान बेटे जनाब अकबर का इस कौम के जवानों की हिफाजत फरमा, इस कौम की हिफाजत फरमा। मेरे अल्लाह तुझे वास्ता है जनाब रबाब की उजड़ी भी आगोश का कि जिसका एक बेटा करबला में रह गया, बच्ची को शाम का कैद खाना कर गया। परवरदिगारा रबाब की उजड़ी भी आगोश के सत्ते में जिन मोमिनीन की गोलियां तशमीर होने आमान कर दी। परवरदिगारा तुझे वास्ता है सफीर इमाम हुसैन मनी के कूफा जनाब मुस्लिम का जो मोमिनीन भी मखरूज है उनके कर्ज को गैब से अदा कर दे। परवरदिगार जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार में आता फरमा, बसरे रोजगार है उनके रोजगार की तरक्की में फरमा। परवरदिगार इमाम सैयद सज्जाद के सदक़े में जहाँ जहाँ भी मोमिनीन आबाद हैं परवरदिगारा उन्हें जल्द से जल्द सेहत कामिल और वाज़िह अता फरमा। मेरे अल्लाह तुझे वास्ता है इस मजलिस का, इस फर्श अज़ा का, मेरे अल्लाह तुझे वास्ता है अज़ादारों की आंखों में आए हुए आंसुओं का। मेरे अल्लाह जिस मोमिन ने दुआ के लिए कहा है परवरदिगारा इमाम हुसैन के सदक़े में जल्द से जल्द उनकी तमाम परेशानी मुसीबतों को दूर कर दे। मेरे अल्लाह उन्हें जल्द से जल्द उनकी दिली जायज़ मुराद और उनकी हाजात को पूरा फरमा। परवरदिगारा ऐ मेरे अल्लाह हमारा कोई मुनीश मददगार नहीं है, यूसुफ ज़हरा इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की ज़ुहूर में ताजीब फरमा, ताजीब फरमा, ताजीब फरमा। मक़ामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा हमारी अज़ादारी को कबूल फरमा। मेरे अल्लाह अज़ादारों की हिफाजत फरमा, अज़ादारी की हिफाजत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। माता है हुसैन